प्रभात। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, तारीख 19 फरवरी 2023। प्रभात खबर, दिन रविवार। मातृभाषा की महत्ता को लेकर दक्षिणी अफ्रीकी क्रांति के महानायक नेल्सन मंडेला कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है तो वह उसके दिमाग में चली जाती है। अगर आप उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल तक जाती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में घुल जाती है। यही वजह है कि मातृभाषा के महत्व को बताने के लिए हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा में बात करने में न करो संकोच। मातृभाषा में बात करने में न करो संकोच। भाषाई विविधता के महत्व को समझाने के लिए वर्ष 2000 से यूनेस्को द्वारा दुनिया भर में मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 17 नवंबर 1999 को ही की गई थी। कब की गई थी? 17 नवंबर 1999 को। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष को रेखांकित करता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफ़ीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है। बांग्लादेश में उत्सव सा माहौल। यह दिवस बांग्लादेश में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। दरअसल अपनी मातृभाषा बांग्ला को बचाने के लिए बहुत से लोग, खासकर युवाओं ने वर्ष 1952 में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उस समय खतरे में थी जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। संसार में भाषाओं की है भरमार। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि 2018 में जारी भारत में 2011 की जनगणना का विश्लेषण कहता है कि अकेले अपने देश में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां हैं जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। 7000 विश्व भाषाओं में से 90% का उपयोग 1 लाख से कम लोगों द्वारा किया जाता है। 10 लाख से अधिक लोग 150 से 200 भाषाओं में बात करते हैं। भारत में 121 ऐसी भाषाएं हैं जो 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार वैश्विक स्तर पर 40% लोगों की उस भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है जिसे वे बोलते या समझते हैं। एशिया में दुनिया की 2200 भाषाएं हैं, जबकि यूरोप में 260 हैं। मातृभाषाओं का करो सम्मान। वैश्वीकरण के दौर में विदेशी भाषाओं को खींचना जरूरी हो गया है, लेकिन तुम्हारी जो भी मातृभाषा हो, जैसे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, संताली, नागपुरी, मगही आदि, उसको सार्वजनिक रूप से बोलने में संकोच का अनुभव मत करो। इसके साथ साथ किसी की भी मातृभाषा का मजाक नहीं उड़ाओ। अपनी मातृभाषा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखो, जैसे उस भाषा का व्याकरण, सही वर्तनी इत्यादि जानो।
अपने देश में है 22 आधिकारिक भाषाएं। जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ये देश की आधिकारिक भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं सूची में निहित अनुच्छेद 344 1 और 351 के तहत भाषा हिंदी समेत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। इसके अलावा देश में सैकड़ों गैर सूचीबद्ध भाषाएं और बोलियां भी हैं। पिछले काफ़ी समय से कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की जा रही है। इसमें अंगिका, बंजारा, बाजिका, कुरक, कुरमाली, भोजपुरी, मगही, मुंदरी, नागपुरी, भोतिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, धातकी, गढ़वाली, गोंडी, गुजरी, हो, कछारी, कामतापुरी, कार्बी, खासी, लिम्बू, सिरेकी, तेनिदी, तुलु आदि शामिल है। इन भाषाओं के पास सिर्फ एक वक्ता। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यूनेस्को ने 18 ऐसी भाषाओं को भी सूचीबद्ध किया है जो एक वक्ता के दाम पर अभी अस्तित्व में है। इनमें ब्राज़ील की अपियाका, दियाहोई और केक्साना शामिल हैं। ऐसे ही अर्जेंटीना में चाना, वेनेजुएला में पेमोनो, पेरू में तोसीरो, कंबोडिया में तिनिगुआ, चिली में याहगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैटविन, टोलोवा और बिंटू नोमलकी, इंडोनेशिया में डम्पेलास, पापुआ न्यू गिनी में लाए, याराबी और लोआ बानुअतु में बोलो, कैमूरन में बिकिया तथा बिशुओ जैसी भाषाएं शामिल हैं। भाषाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि वे जिस खास समुदाय से जुड़ी रही, वे समुदाय खत्म हो गए या खत्म हो रहे हैं। 2 हफ्ते में लुप्त हो जाती है एक भाषा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्येक 2 हफ्ते में एक भाषा लुप्त हो जाती है और मानव सभ्यता अपनी संपूर्ण संस्कृति एवं बौद्धिक विरासत खो रही है। वैश्वीकरण के कारण बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषाओं के लुप्त होने का एक प्रमुख कारण है। यूनेस्को के अनुसार मंदारिन यानी चीनी, अंग्रेजी, स्पेनी, हिंदी, अरबी, बंगाली, रूसी, पुर्तगाली, जापानी, जर्मन और फ्रेंच वक्ताओं की संख्या और दूसरी भाषाओं के रूप में दुनिया के सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। संस्कृत, सुमेरियन, हिब्रू आदि भाषाएं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती है। भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रयास। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 से वर्ष 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2018 में चांगसा यानी चीन में यूनेस्को द्वारा की गई येलू उद्घोषणा भाषाई साधनों और विविधता की रक्षा के संदर्भ में दुनिया भर के देशों व क्षेत्रों के प्रयासों का मार्गदर्शन करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।
भारत सरकार द्वारा भी बीते दिनों घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक मुख्य पहल है। इसके अलावा मातृभाषा की सुरक्षा के लिए गूगल की परियोजना नकलेखा प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है। स्विट्जरलैंड में बादल की ऊंचाई पर बना सोलर बांध। तुम्हें यह जानकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड में काफ़ी ऊंचाई पर एक बांध बना है। इस बांध का नाम है लेक मटजे डैम। यह कोई सामान्य डैम नहीं है, यह एक सोलर डैम है। बादलों की ऊंचाई पर बना यह डैम सर्दियों में भी बिजली पैदा कर सकता है, जब बाकी जगह सौर बिजली का उत्पादन ठंडा पड़ जाता है। यह समुद्र तल से 8,000 फुट की ऊंचाई पर बना है। इस प्रोजेक्ट का नाम आल्पिन सोलर है, जिसे एनर्जी कंपनी ऑक्सपो चला रही है। इस स्विफ्ट ऊर्जा फर्म ने देश के इस सबसे लंबे बांध पर लगभग 5,000 के करीब सोलर पैनल स्थापित किए हैं। ये पैनल सर्दियों के मौसम में भी स्वच्छ बिजली पैदा करेंगे। जब बारिश और पानी की कमी से पनबिजली का उत्पादन कम हो जाता है, यह बांध हर घंटे 33 लाख किलोवाट पर बिजली पैदा कर सकता है। इतनी बिजली 700 घरों के लिए काफ़ी है। सोलर पैनल की यह दीवार बादलों के ऊपर है, इसलिए सर्दियों में भी यह अच्छी धूप हासिल करती है और ऐसे में बहुत सारी बिजली पैदा होगी। पहाड़ों पर जमी बर्फ भी धूप को परिवर्तित कर इन सोलर पैनलों पर भेजी जाती है। इससे धूप का असर बढ़ जाता है और बिजली 3 गुना तक ज़्यादा बनती है। पिछले वर्ष स्विट्जरलैंड की सांसद ने सर्दियों के दौरान बिजली की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद के लिए नई सौर परियोजनाओं की मंजूरी को स्वीकृति दी थी। इसी के तहत इस सौर बांध को तैयार किया गया है। हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। प्रेरणा के लिए आज का दिन बहुत खास था, और हो भी क्यों नहीं। आखिर आज उसका जन्मदिन जो था। सुबह से उठकर उसने सबसे पहले मम्मी का आशीर्वाद लिया। भैया दूर शहर में नौकरी करते थे, वे अभी आए हुए थे। साथ में मामा जी थे। प्रेरणा के पापा जी दुनिया में नहीं थे। उनकी बहुत याद आ रही थी। उसे मन बड़ा उदास था। पापा के साथ बिताए लम्हे खुशियों में घुलापन ले आते। आज तो प्रेरणा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि काश आज पापा जी होते। मम्मी ने आज सबके लिए मीठा पकवान बनाया था। प्रेरणा भी सुबह जल्दी उठी, नहा भी लिया। सुबह से ही उसका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा था कि अब किसी का कॉल आने वाला है। बड़ी प्रतीक्षा थी कि कौन उसे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देता है। समय बीतता गया, न ही प्रेरणा की किसी सहेली का कॉल आया और न ही रिश्तेदारों का। उसके मन में उथल पुथल होने लगी। कुछ देर बाद भैया और मामा को वापस शहर जाना था, तो प्रेरणा को जल्दी ही केक काटने को बोले। समय बीतता गया, न ही प्रेरणा की किसी सहेली का कॉल आया। मम्मी भैया मामा जी के साथ प्रेरणा ने केक काटा। थोड़ी खुशी हुई, लेकिन नाश्ता करके चले गए और फिर कुछ खास मित्रों के कॉल आए। कुछ समय बाद प्रेरणा अपनी मम्मी से बोली, मम्मी किसी रिश्तेदार का कॉल नहीं आया, नानी नानू का भी कॉल नहीं आया। मम्मी की नज़र भी मोबाइल की तरफ थी कि आज उसकी बेटी को कोई जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दे रहा है। सुबह से रात हो गई
किसी रिश्तेदार का कुछ पता नहीं। अब प्रेरणा का गुस्सा उबलता ही जा रहा था। आजकल तो मोबाइल से जिनका भी जन्मदिन रहता है, स्टेटस में फ़ोटो के साथ बधाई प्रेरित हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी के साथ प्रेरणा भी दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा के उस तरफ नाना जी और नानी जी थीं। प्रेरणा का सारा गुस्सा छू मंतर हो चुका था। ऐसा लगा जैसे उसकी हर मनोकामना पूरी हो गई हो। प्रेरणा ने नानी जी से शिकायत भी की। उन्होंने उसे विश करने के लिए दिन में फ़ोन क्यों नहीं किया, तो नानी जी ने उसे चूमते हुए कहा कि फिर सरप्राइज वाली खुशी का क्या होता। प्रेरणा भींगी फलके लिए नानी से लिपटी गई और बोली, नानी मुझे बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर, आइश बोलो ना। उसकी बात सुन मम्मी, नानी, नानू सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे और बोल पड़े, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। क्या है चैटबॉट? चैटबॉट, जिसे चैटबॉट भी कहा जाता है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अस्त्र है जिसका उपयोग आमतौर पर मैनेजिंग ऐप में किया जाता है। यह बॉट एक स्वचालित प्रोग्राम है जो यूजर के साथ मानव की तरह बातचीत करता है। यह मानव के बोलने की शैलियों की नकल करते हुए प्रश्नों के एक बड़ी श्रृंखला का जवाब दे सकता है। हाल में चर्चा में आया चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा तैयार किया गया एक है ऐसा ही डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट जो तुम्हारे द्वारा पूछे गए सवालों के लगभग सटीक उत्तर देता है। जीपीटी का मतलब जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव समान पाठ करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है। चैट जीपीटी गूगल की तरह तुम्हारे सवालों के उत्तर के लिए कई सारी लिंक्स नहीं देता है। यह चैटबॉट तुम्हें तुम्हारे सवालों के सटीक उत्तर तुम्हारे समक्ष पेश करता है। इस टूल की मदद से तुम अपने लिए कई काम कर सकते हो, जैसे बॉट से लिव एप्लीकेशन या किसी विषय पर अच्छे आर्टिकल लिखवा सकते हो। यह अनुरोधों और शब्दावली की एक निर्धारित संख्या का जवाब दे सकता है, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड जितना ही बुद्धिमान है। यह चैटबॉट मशीन लर्निंग के माध्यम से कार्य करता है। इसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क होता है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड्स से प्रेरित होता है। चैट जीपीटी का 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही लाखों यूजर्स उसके साथ जुड़ने लगे। हालांकि चैट जीपीटी अभी टेस्टिंग फेज में है। इसी के साथ प्रभात खबरों का बाल प्रभात समाप्त होता है।